फाइनली स्टूडेंट, आपका जूलॉजी डीएससी डिस्कवरी ऑफ कोऑर्डिनेटर्स एंड कंप्यूटेटिव एनाटॉमी का यहाँ पास आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपका फाइनली क्वेश्चन पेपर आ चुका है और ये क्वेश्चन पेपर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीजी कि किसी भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट है तो ये क्वेश्चन पेपर को आप एक बार जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में 100% फंसेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को इग्नोर मत कीजिएगा, ये क्वेश्चंस की प्रिपेयर अच्छे से कीजिएगा। आपके एग्जाम का दिन अब ज्यादा दिन नहीं है, इसलिए हो सके तो ये सारे क्वेश्चन की आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आपका जो एग्जाम है वो 70 मार्क का होगा। पासिंग मार्क कितना होता है? 40 होता है। ठीक है, और आपके पास टाइमिंग कितना रहेगा? 3 आवर रहेगा। बीएससी फोर्थ स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को इन तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में हम 10 मार्क के क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके 10th वाले क्वेश्चन में ही डाउट रहता है कौन सा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि गाइड में बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहता है ना, इसलिए तो आज के वीडियो में जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, इसलिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में 10 एमसीक्यू आएगा, 1 मार्क का आएगा। तो यहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, खंड ए बी एवं सी सारे खंड को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रैकियोस्टोमा का लार्वा है। ब्रैकियोस्टोमा का लार्वा क्या है? इसका आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, इसमें से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट देखो, त्वचा में विभाजित करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटम मेलपिगी इसका राइट आंसर है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, फेफड़े की क्रियात्मक इकाई है, कौन सी इकाई है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है कूपिका। ठीक है, ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा, यही एमसीक्यू आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा 100%। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, रंगों की पहचान हेतु उत्तरदायी रचनाएं हैं, कौन सी रचनाएं हैं रंगों की पहचान हेतु? तो यहाँ पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी शंकु। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, पल्लवी पसलियां किसमें पाई जाती हैं? ठीक है, जो पल्लवी पसलियां होती है ना वो किसमें पाया जाता है? स्तनीय सरीसृप हो गया, उभयचर पक्षी, तो ये चारों में से करेक्ट आंसर क्या आएगा? स्तनीय इसका राइट आंसर आएगा। मैमल्स इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए, ग्रंथि है जिसका आकार आयु के साथ घटता है, क्या कहा जाता है? पीनियल है, वृषक है, थाइमस है, थायराइड है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी थाइमस। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर लगा रहे हैं, आप भी लगाइएगा, ये सारे एमसीक्यू जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तीसरा निलय पाया जाता है, तो इसमें से तीसरा निलय किसमें पाया जाता है बोला गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क। ठीक है, करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा मेरे साथ साथ। इसके बाद देखिए, मिक्सिन है, क्या है? मिक्सिन अंतः परजीवी है, बाह्य परजीवी है, स्वतंत्र जीवी है, सहजीवी है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा बाह्य परजीवी, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, मूत्राशय नहीं पाया जाता, किसमें नहीं पाया जाता? मूत्राशय, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी पक्षी में मूत्राशय नहीं पाया जाता। इसके बाद 10 एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए, अस्थिल गहन के अंदर भरा द्रव्य कहलाता है, क्या कहलाता है? अंतः लसिका कहलाता है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अंतः लसिका इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम सेक्शन बी यहाँ पास देखेंगे जो कि आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पास 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे 5 मार्क का, आपके 4 यूनिट से एक एक क्वेश्चन आए रहेगा आपके एग्जाम में। तो यहाँ पास जो आपका जो शब्द जो सीमा है ना वो कितना रहेगा? 100 से 150 तक का रहेगा। ठीक है, एक पेज लिखना है। ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के आंसर में आपको एक पेज जरूर लिखना है। फर्स्ट इकाई से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पास क्या बोला है? बैक्टीरियोस्टोमा की कशेरुकी सजातियों का वर्णन कीजिए। यहाँ पास तो यहाँ पास आपने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया है, ये क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिल सकता है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन दिया गया है, खासकर परसों यूनिवर्सिटी वाली स्टूडेंट ये क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद सेकेंड यूनिट से क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कोई दो। ठीक है, कोई दो पर यहाँ पास बोला गया है और क्या लिखना है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पास फर्स्ट देखिए क्या दिया गया है, स्तनियों में अग्रपात की अस्थियां, आपको यहाँ पास पढ़ के जाना है। सेकंड क्या पढ़ना है? अस्थियों की यकृत की संरचना भी पढ़ लेना है। इसके बाद थर्ड देखिए, उभयचर की श्रेणी मेखला। ठीक है, ये तीनों जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, उसमें से आपको कोई एक ही दिया जाएगा। ठीक है, इतना ज्यादा ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है 5 नंबर के हिसाब से, इसलिए आपको एग्जाम में ये तीनों क्वेश्चन में से कोई एक ही क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा, ये तीनों में से कोई एक ही दे सकता है। इसके बाद यहाँ पास थर्ड यूनिट से क्या क्वेश्चन दे सकते हैं, यहाँ पास देखिए फर्स्ट देखिए, यहाँ पास अधिवृक्क ग्रंथि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि पर यहाँ पास आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, इसका डायग्राम भी बना लीजिएगा अगर आपको याद होगा तो। इसके बाद देखिए फोर्थ यूनिट से क्या क्वेश्चन दे सकते हैं,
कशेरुक में मस्तिष्क के विकास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया रहता, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया रहता है, उसको बनाना ही पड़ता है। यहाँ पर आपको चित्र भी बना लेना है। अगर आप चित्र बनाएंगे तो ठीक रहेगा, अगर याद नहीं है तो इसके सिर्फ विकास के बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन सी देखिए, दीर्घ लघु उत्तर यहाँ पर दिया गया, तो सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। और इसकी शब्द सीमा देखिए 350 तक का यहाँ पर दिया है, आप इसमें 2.5 से 3 पेज लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 और आधा लिख सकते हैं या तो 3 पेज पूरा ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पास से फर्स्ट से क्वेश्चन देखिए, ब्रैकियोस्टोमा के पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए तथा इसके अनशन एवं पाचन पर टिप्पणी लिखिए, यहाँ पास बोला गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, इसको करके जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 10 मार्क के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ना, उसमें आपको डायग्राम हर हाल में बनाना है। जितने भी यूनिट्स है जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब में आपको क्या करना है, डायग्राम अवश्य बनाना है। इसके बाद इसके और में देखिए क्या दे सकते हैं, बाह्य एवं आंतरिक संरचना के आधार पर पेट्रोमाइजोन एवं मिक्सिन की तुलनात्मक विवरण दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को मैंने आपको पहले भी बता चुका है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आ सकता है। बाह्य एवं आंतरिक संरचना के आधार पर आपको क्या करना है, पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन की तुलनात्मक विवरण करना है, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को 100% करके जाइएगा, यही आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। शायद क्वेश्चन घुमा फिरा के भी दे सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद यहाँ पर सेकंड यूनिट से क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, कशेरुक के अध्यावरण एवं उसके उत्पादनों का वर्णन कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया है, कशेरुक के अध्यावरण एवं वर्णन कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आपके सेकंड यूनिट से, तो ये क्वेश्चन को भी 100% करके जाइएगा। सारे जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। एंड इसके बाद यहाँ पर और में देखिए क्या दे सकता है, सरीसृप, पक्षी एवं स्तनी की अंश मेखला की तुलना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आता है, हर साल फंसता है, तो ये क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा, खासकर परसों यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट ये क्वेश्चन को एक बार जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास थर्ड यूनिट से क्वेश्चन देखिए, कशेरुक में एओर्टिक आर्चेस महाधमनी चाप के विकास पर एक निबंध लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने बोला था ना आपके जो 10 मार्क के क्वेश्चन है 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो को बिना स्किप कीजिए देखिएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया मतलब आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस कर दिया। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में फुल मार्क लाना है तो ये क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर कशेरुक के महाधमनी चाप का आपको विकास पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को करके जाएगा। इसके और में देखिए, कबूतर के श्वासनांगों सचित्र वर्णन, तो यहाँ पास आपको क्या करना है, कबूतर के श्वासनांगों का सचित्र वर्णन करना है, यहाँ पास बोला गया है। ये क्वेश्चन को भी करके जाइएगा। इसके जगह आप थर्ड यूनिट से क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया है उसको कर सकते हैं। ठीक, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं इसके जगह पर। तो यहाँ पास ये थर्ड यूनिट से क्वेश्चन रहा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद फोर्थ यूनिट का क्वेश्चन देखिए, सरीसृप पक्षी स्तनी के नर जनन तंत्र, याद रखिएगा नर जनन तंत्र तुलनात्मक विवरण दीजिए, यहाँ पर बोला गया। कभी कभी क्या दिया रहता है, मादा, केवल मादा जनन तंत्र का ही दिया रहता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सरीसृप पक्षी तथा स्तनी का क्या करना है, आपको नर जनन तंत्र का तुलनात्मक विवरण करना है, यहाँ पर बोला गया। ठीक है, आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। अगर आपको सिर्फ सरीसृप का डायग्राम याद है तो सिर्फ सरीसृप का बनाइएगा। ठीक है, मैं तो पक्षी का या तो स्तनी का, लेकिन किसी एक का डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। अच्छा खासा लिखने के बाद आपको कम मार्क मिलता है तो डायग्राम एक बार जरूर बना लीजिएगा, उसमें फुल मार्क जरूर मिल जाता है। इसके बाद फोर्थ यूनिट के और में देखिए क्या दे सकते हैं, स्तनधारी कान की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, स्तनधारी मतलब मैमल्स, कान की रचना का सचित्र वर्णन करना है, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो ये कान की जो संरचना है उसको भी अच्छे से करके जाइएगा। कान की जगह यहाँ पर आंख की भी संरचना आ सकता है। तो ये जो सारे क्वेश्चन जो मैंने बताया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाइएगा।